औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक का अनवान नंबर 10 पढ़ेंगे और जिसका नाम है हिजरत मदीना, यानी कि मदीने की तरफ हिजरत। इस अनवान के अंदर मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ लफ्ज़ लिखे हैं जो कि अहम अल्फाज थे हमारे अनवान के। मैंने वो आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। जिस तरह हमेशा मैं पहले इनको समझाती हूँ और बाद में किताब में जो लिखा होता है उसकी रीडिंग करने के बाद आपको समझाती हूँ, आज भी मैं आपको बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं हिजरत मदीना। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हिजरत किसे कहते हैं। देखिए बेटा, हिजरत कहा जाता है किसी भी एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाना, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपकी दुकान हो, चाहे वो आपका शहर हो, आपका इलाका हो या फिर आपका मुल्क हो। किसी भी ख़ास वजह की वजह से आप उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, उसे असल में हिजरत कहते हैं। यहाँ पर हम अब बात करते हैं जो हमारा अनवान है हिजरत मदीना, कि हमने मदीने की तरफ हिजरत किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी और मक्का के लोगों ने मदीना किस तरह हिजरत की थी। तो अहम अल्फाज लिखे हुए इनको पढ़ते हैं। नबूवत के 13वें साल, कौन से साल? 13वें साल मदीने से कुछ लोग आए थे, मक्का शरीफ आए थे और वो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने आने की दावत देने लगे थे। वो कितने लोग आए थे तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है 73 मर्द और ख़वातीन। एक काफ़िला आया था जिसके अंदर 73 मर्द थे और ख़वातीन शामिल थी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने आने की दावत देने के लिए आए थे, यानी कि मदीने के लिए बुलाने के लिए आए थे। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं, उनके साथियों को भी और मक्का के तमाम लोगों को जो कि मुसलमान थे मदीना बुलाने आए थे। अब उसके बाद जब उन्होंने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जिनका नाम था हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मक्का के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने आने की दावत देने आए हैं, तो वो खड़े हुए और कहने लगे। किन से कहने लगे? मक्का के लोगों से कहने लगे जो कि दावत देने के लिए आए थे, मदीने के लोगों से। ए मदीने वालों, ए अहले मदीना, ए मदीने के लोगों, ये अच्छी तरह से जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ बुलाकर तुम्हें सारे अरब से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। ये बात वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। अब वो तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम फैलाया, वहाँ पे तबलीग की इस्लाम की, अब वो आ जाएंगे तो वो मदीने में भी करेंगे। जाहिर सी बात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे भी तबलीग करते। तो ये बात उन लोगों से बर्दाश्त नहीं थी और ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी जानते थे और उनके चचा भी जानते थे। तो उनके चचा ने मदीने के लोगों से कहा कि ए मदीने वालों, तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जान लो, सोच लो, समझ लो कि अगर तुम मोहम्मद को अपने साथ लेकर जाते हो तो तुम्हें पूरे अरब से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, ख़तरा मोल लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब अरब के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें तो तुम लोग भी अपनी जान बचा लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि मुश्किल वक्त में तुम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो। तो इसलिए तुम लोग जो भी कह रहे हो, जो भी कहने के लिए आए हो, बहुत सोच समझ कर कहो, वरना बेहतर है कि खामोश रहो। ये बात किसने की? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की। उसके बाद ये सुनने के बाद अहले मदीना के लोगों ने एक वादा किया। क्या वादा किया? अहद किया। अहद कहा जाता है किसी भी वादे करने को, वादे को अहद कहा जाता है। एक अहद किया कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन इस्लाम की तबलीग में उनका भरपूर साथ देंगे। पहला अहद। 2 अहद किए थे। दूसरा अहद, आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की हिफाजत हम अपने अहलो याल से बढ़कर करेंगे। बहुत बड़ी बात की उन्होंने कि अगर कभी कोई मुश्किल आएगी तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो भी मक्का से मदीना तशरीफ़ लाएंगे, हिजरत करके आएंगे, हम उनकी हिफाजत करेंगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अहले मदीना के लोग कह रहे हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो लोग हिजरत करके आएंगे हम उनकी हिफाजत बहुत अच्छे से करेंगे, अपने घर वालों से भी ज़्यादा बेहतर करेंगे।
अब अहले मदीना ने अहद किया कि 2 अहद किए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। पहला अहद कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम की तबलीग में उनकी मदद करेंगे, और दूसरा अहद कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके तमाम साथियों की हिफाजत करेंगे अपने घर वालों से भी बढ़कर। अब उसके जवाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे एक अहद किया, एक वादा किया। क्या वादा किया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा और मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तन्हा यानी कि अकेला, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वादा किया कि अगर कोई ऐसा वक्त आता भी है तो मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तुम लोगों के साथ खड़ा रहूंगा और जीऊँगा भी तुम लोगों के साथ, मरूंगा भी तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के साथ रहूँगा। अहले मदीना से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये अहद किया, यानी वादा किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साथी थे। एक थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, आप लोग सब जानते होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को अपने पास रोक लिया, अपने दोनों साथियों को अपने पास रोक लिया और आगे 2 माह के अंदर अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का के जितने भी लोग थे वो अहले मदीना के साथ रवाना कर दिए, यानी कि उन्होंने हिजरत कर ली। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हिजरत की वो हम इंशाअल्लाह अगले अनवान में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के 13वें साल, यानी कि जब नबूवत का 13वां साल आया, 73 मर्द और ख़वातीन पर मुश्तमिल काफ़िला मदीने से मक्का आया। जो लोग आए थे मदीने से मक्का, उनमें 73 मर्द और ख़वातीन शामिल थे, यानी कि मिक्स थे वो लोग। इन्होंने अहले मदीना की तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने आने की दावत दी। इस दावत के पैगाम को सुनने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और इन्होंने कहा, क्या कहा? ए अहले मदीना, ए मदीने के लोगों, ये अच्छी तरह से जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यहाँ बुलाकर तुम्हें सारे अरब से जंग मोल लेना पड़ेगी, यानी कि तुम्हें उन सब से भी ख़तरा होगा, वो तुम पर कभी भी हमला कर देंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कि उन्हें ख़तरा पहुँचाने के लिए तुम्हें भी ख़तरा पहुँचाएंगे। ये बात हज़रत अब्बास कह रहे हैं किनसे? मदीने के लोगों से, यानी उन्हें पहले ही आगाह कर रहे हैं इस बात से कि ऐसे भी हो सकता है और तमाम कबीले तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे मुश्किल वक्त में तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो, इसलिए जो कह रहे हो उसे सोच समझ कर कहो, वरना बेहतर है कि तुम खामोशी रहो। अहले मदीना से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने ये बात कही। इसके बाद अहले मदीना के लोग, क्योंकि वो सच्चे दिल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने अपने यहाँ बुलाने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा, अहद किया, वादा किया, हम इस्लाम की तबलीग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर मदद करेंगे, यानी कि जिस तरह वो इस्लाम फैला रहे हैं हम भी अपनी पूरी कोशिश दिलो जान से करेंगे कि हम भी इस्लाम फैलाने में उनकी मदद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना से इनके अहद के जवाब में फ़रमाया, यानी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक अहद किया। क्या अहद किया? मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरा जीना मरना सब तुम्हारे साथ होगा। और वाकई में ऐसा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो वो मदीना शरीफ में ही मौजूद थे। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुसलमानों को मदीने की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी, यानी कि मक्का के लोगों को इजाज़त दे दी कि मदीने वालों के साथ वहाँ पे हिजरत कर जाओ और कुछ वक्त में मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। हिजरत की इजाज़त मिलने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा बाकी सारे मुसलमान मक्का छोड़कर मदीने चले गए। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को मदीना शरीफ भेज दिया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें रखी थी लोगों की, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुअज़्ज़ज़ इंसान थे, तो लोग उन पर भरोसा किया करते थे, अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से काम थे अभी, तो इसलिए वो रुक गए अपने साथियों के हमरा और बाकी के लोगों को हिजरत की इजाज़त दे दी और इस तरह मक्का के लोग मदीने की तरफ हिजरत कर चले गए। ये था आज का हमारा अनवान नंबर 10, हिजरत मदीना। इंशाअल्लाह जब हम अनवान नंबर 11 पढ़ेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत पढ़ेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हिजरत की और उन्हें कितनी मुश्किलात पेश आई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक, ये अनवान बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।